हेलो डियर स्टूडेंट। मैं हूं राहुल और अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग हब पे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है, आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे डेटा ट्रांसमिशन मोड या कहें डेटा कम्युनिकेशन मोड। इसे हम डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं। तो जो हमारी आज की टॉपिक होगी उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, जिसे हम डेटा कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं और इसे हम डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हम पढ़ेंगे इसके टाइप में सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स के बारे में, जिसमें हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इन सबको डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है। ठीक है, सॉरी। इन सबको डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन मोड होता क्या है। ठीक है। कह रहा है कि द टर्म ट्रांसमिशन मोड डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है। कह रहा है कि डेटा ट्रांसमिशन मोड ये डिफाइन करता है कि इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है दो डिवाइसों के बीच। समझ आया? कह रहा है कि डेटा ट्रांसमिशन मोड ये डिफाइन करता है कि दो डिवाइसों के बीच इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है। अभी आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें बोल रहा है कि द वे इन विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड द डेटा ट्रांसमिशन मोड। कह रहा है कि डेटा ट्रांसमिशन मोड में डेटा एक स्थान से, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है। उसका अगला पॉइंट है इसमें, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। कह रहा है ये इंडिकेट करता है इंफॉर्मेशन की फ्लो का डायरेक्शन, यानी कि हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है। अगला पॉइंट है, इट इज आल्सो कॉल्ड द डेटा कम्युनिकेशन मोड। इसे हम डेटा कम्युनिकेशन मोड के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन मोड आर आल्सो रिफर टू एज डायरेक्शनल मोड। इसे हम डायरेक्शनल मोड के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड में कौन कौन से टाइप्स हैं, जिसमें सिंप्लेक्स है और डुप्लेक्स है। सिंप्लेक्स में इसमें डायरेक्शन क्या होता है, जो डेटा फ्लो इंफॉर्मेशन फ्लो का डायरेक्शन होता है ओनली वन डायरेक्शन होता है। ठीक है। जबकि डुप्लेक्स में दो टाइप के ट्रांसमिशन है, जिसमें हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, बोथ डायरेक्शन बट इन वन डायरेक्शन एट टाइम, यानी कि दोनों दिशा में डायरेक्शन इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, बट एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। और इसमें क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम, यानी कि एक साथ दोनों डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। ठीक है। तो आइए हम वन बाय वन इसका हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंप्लेक्स मोड के बारे में कि सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। डेटा कैन फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शनल, मतलब करा है कि डेटा कैन फ्लो ओनली वन डायरेक्शनल, मतलब इसमें क्या होता है, डेटा क्या होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है। मीन्स अगर ये कोई सेंडर है, अगर यहाँ पे कोई रिसीवर है, तो ये केवल डेटा को सेंड कर सकता है। ठीक है। और ये केवल डेटा को रिसीव कर सकता है। इसे हम यूनी डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम यूनी डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं। ठीक, इसमें दिया है कि इन दिस मोड अ सेंडर कैन ओनली सेंड डेटा बट कैन नॉट रिसीव। कह रहा है कि इसमें जो सेंडर होता है डेटा को केवल सेंड कर सकता है, डेटा को
रिसीव नहीं कर सकता है। सिमिलरली अ रिसीवर कैन ओनली रिसीव डेटा बट कैन नॉट सेंड। जो रिसीवर होगा वो केवल डेटा को सेंड कर सकता है, डेटा को रिसीव कर सकता है, डेटा को सेंड नहीं कर सकता। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, जो सेंडर होगा वो डेटा को केवल सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता है। और सिमिलरली जो रिसीवर होगा वो केवल डेटा को रिसीव कर सकता है, डेटा को सेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कीबोर्ड और सीपीयू के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि कीबोर्ड और सीपीयू के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। इसी तरीके से सीपीयू और मॉनिटर के बीच जो कम्युनिकेशन होगा ये भी वन वे कम्युनिकेशन होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच, अगर मान लीजिए हम कंप्यूटर से, अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई हम फाइल प्रिंट के लिए दिए हैं, तो उस टाइम केवल हम फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम फाइल को प्रिंट भी करें और इधर प्रिंटर से हम स्कैन भी करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंपलेक्स मोड में कोई भी इंफॉर्मेशन का फ्लो वन डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और इसी तरीके से स्कैनर टू, यहाँ पे स्कैनर टू कंप्यूटर होगा, सॉरी यहाँ पे स्कैनर टू कंप्यूटर होगा। ठीक है, स्कैनर टू कंप्यूटर। तो ये हुआ सिंपलेक्स मोड के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। इसमें एक एग्जांपल और भी है। जैसे रेडियो ट्रांसमिशन में क्या होता है, रेडियो में क्या होता है, वन वे ट्रांसमिशन होता है। और हमारे जो होम टेलीविजन है इसमें भी क्या होता है, वन वे ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, एट अ टाइम यानी क्या होता है, वन वे ट्रांसमिशन होता है। अब हम बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स के बारे में। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट वन डायरेक्शन एट टाइम। कह रहा है कि जो डेटा होता है बोथ डायरेक्शन में होता है, यानी कि एक साथ दोनों दिशाओं में होता है, बट वन डायरेक्शन एट टाइम, यानी कि एक एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा। मीन्स होता क्या है कि अगर ये कोई सेंडर है, ये जब ये फाइल सेंड करेगा तो ये जो रिसीवर है केवल रिसीव करेगा। ठीक है, और जब ये रिसीवर जब फाइल को सेंड करेगा तो जो सेंडर केवल क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। मीन्स क्या कह रहा है कि व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव एंड द वाइस वर्सा। मतलब कह रहा है कि जब कोई एक डिवाइस किसी डेटा को सेंड करेगी तो दूसरी क्या करेगी, उसको रिसीव करेगी। मान लो ये कोई डेटा को क्या करेगा, मान लीजिए ये कोई डेटा को यहाँ पे सेंड कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी डिवाइस यानी कि ये जो है इसको रिसीव करेगी। ठीक है, इसी प्रकार जब ये डिवाइस इसको डेटा सेंड करेगी तो ये केवल क्या करेगी, इसको रिसीव करेगी। ठीक है, इसमें मैंने दिया है, देखिए, या तो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का डायरेक्शन होगा, या तो ए टू बी होगा या बी टू ए होगा। यहाँ पे आर लगा हुआ है, यानी कि अथवा, या तो ए टू बी होगा या तो बी टू ए होगा। ये हुआ हाफ डुप्लेक्स के बारे में। इसके एग्जाम्पल में वाकी टाकी, आप देखे होंगे वाकी टाकी में, आप जो भी हमारे आप देखे होंगे जो पुलिस होते हैं वो उनके पास वाकी टाकी होता है। वाकी टाकी में होता क्या है कि आपने देखा होगा कि डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिटेड एट टाइम। मीन्स अगर एक पर्सन बोलता है तो वो पर्सन क्या होता है, उस टाइम क्या होता है, सुनता है। फिर वो जब वो शांत हो जाता है फिर ये अपनी बात उधर से रखता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए कि ये इधर से मान लीजिए बोल रहा है। ठीक है, ये सिग्नल क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड एट टाइम, यानी कि एक टाइम पे ये बोल रहा है। अब ये मान ली, अब इसने अपनी बात रख लिया। अब क्या हुआ, अब ये क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड टाइम टू। अब ये क्या करेगा, सॉरी, अब ये क्या करेगा, ये सेंड करेगा डायरेक्शन इंफॉर्मेशन को। तो ये क्या है, वाकी टाकी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल और है इंटरनेट ब्राउजर। जैसे इंटरनेट ब्राउजर में क्या होता है कि जब भी कोई साइट हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन तक क्या होता है, सबसे पहले वह इंफॉर्मेशन सर्वर तक जाती है। यानी कि जब भी कोई साइट हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो सबसे पहले वह इंफॉर्मेशन सर्वर तक जाती है। देन सर्वर से वापस आपके ब्राउजर के पास आती है। तो ये भी जो है टू वे कम्युनिकेशन है
बट वन डायरेक्शन एट टाइम है, यानी कि एक बार में, यानी कि एक समय में एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा। ठीक है, तो ये है हाफ डुप्लेक्स मोड। अब हम जानते हैं फुल डुप्लेक्स मोड के बारे में। ठीक है, फुल डुप्लेक्स मोड के बारे में, डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम। इसमें क्या होता है कि जो डेटा है, डेटा जो फ्लो होता है बोथ, मतलब साथ साथ हम सेंड भी कर सकते हैं और साथ साथ रिसीव भी कर सकते हैं। इसे हम बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल। फुल डुप्लेक्स मोड को हम बाई डायरेक्शनल भी कर सकते हैं। ठीक है, डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम, मतलब डेटा को हम सेम टाइम में सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि डेटा कैन बी सेंड इन बोथ डायरेक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें दिया कि वी कैन सेंड एज वेल एज रिसीव द डेटा, मतलब कह रहा है कि डेटा को हम सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को साथ साथ रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई डिवाइस है, ठीक है, सेंडर है और ये रिसीवर है, ये डेटा सेंड भी कर रहा है और डेटा रिसीव भी कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जबकि पीछे क्या था, यानी कि हाफ डुप्लेक्स मोड में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए टू बी, यहाँ पे आर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, यानी कि अथवा या तो ए टू बी होगा या तो बी टू ए होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए टू बी, यानी कि यहाँ पे ए टू बी और बी टू, यहाँ पे एंड लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। जो इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, ए टू बी होगी और बी टू ए, एक साथ साथ दोनों दिशाओं में जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो होती है इसमें, यानी कि फुल डुप्लेक्स मोड में। ठीक, ये हुआ। इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स इज टेलीफोन नेटवर्क। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, टेलीफोन नेटवर्क इन विच देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन बाय टेलीफोन लाइन थ्रू विच कैन टॉक एंड लिसन एट सेम टाइम। कह रहा है कि इसमें जो कम्युनिकेशन होता है दो पर्सन के बीच टेलीफोन लाइन के माध्यम से, इसमें क्या होता है, एक पर्सन सुनता भी है और अपनी बात को रखता है सेम टाइम में। ठीक है, एक बार यानी कहने का मतलब ये बोल भी रहा है और सुन भी रहा है, यानी कि ये एक मान लीजिए कि क्या है, ये मान लीजिए एक सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। ये अपनी बात को रख भी रहा है और इसकी बात को सुन भी रहा है, यानी कि सेम टाइम में, सेम टाइम में बोथ डायरेक्शन हो रहा है, मतलब सेम टाइम में दोनों दिशाओं में हम अपने इंफॉर्मेशन को फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, क्योंकि हमने इसको पूरा बेसिक से बताने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, ताकि मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट को डिलीवर कर सकूँ, इससे अच्छे अच्छे वीडियो को आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।